हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आप स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। बिना डिले किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन का करेक्ट ऑर्डर है? तो ए, बी, सी और डी दिया गया है। आप रीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के आंसर को पहले खुद से दे। आंसर आप कमेंट में साथ ही साथ लिखते चलिएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप वेट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। कंप्यूटर का 4 मेजर फंक्शन का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? आंसर है डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं डेटा के फॉर्म में, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें रिजल्ट दिखाता है यानी कि आउटपुट देता है, और उसे हम स्टोर करते हैं। Which of the following is a collection of unprocessed items which can include text, numbers, images, audio and video? इनमें से कौन सा अनप्रोसेस्ड आइटम का एक कलेक्शन है जिसमें टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो शामिल हो सकते हैं? तो आंसर बनेगा बी, डेटा। डेटा को अनप्रोसेस्ड आइटम्स कहते हैं, और डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो और वीडियो भी हो सकता है। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डेटा को कलेक्ट करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना कहलाता है ए, प्रोसेसिंग, बी, कंपाइलिंग, सी, इंपोर्टिंग और डी है एक्सपोर्टिंग। तो आंसर क्या होगा? ए, प्रोसेसिंग कहते हैं डेटा को कलेक्ट करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज होमो सेपियंस। विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकॉन सेपियंस? ह्यूमन यानी कि मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है। किस डिवाइस को सिलिकॉन सेपियंस कहा जाता है? तो दिया गया है ए, कंप्यूटर, बी, हार्डवेयर, सी, रोबोट और डी है ड्रोन। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए, कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो सिलिकॉन से बना है, तो सिलिकॉन सेपियंस डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे सेपियंस का मतलब है इंटेलिजेंस। इन अ कंप्यूटर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट को प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म? यहाँ पे दिया गया है इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग और प्रोसेस। बताना है कि इनमें से कौन सा रिजल्ट या कह सकते हैं काम है जो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है सोचने का काम नहीं कर सकता है, सोचने का काम इंसानों का है। कंप्यूटर जो है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई दिया गया है। सभी को रीड कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेनिफिट है, कंप्यूटर यूज करने के फायदे हैं। तो आंसर क्या होगा? ए, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है और ये डेटा के ह्यूज अमाउंट को स्टोर कर सकता है। तो ये कंप्यूटर यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इज। एक डिवाइस जिसका यूज हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी,
कैपेसिटर। हु इन्वेंटेड द माउस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के माउस को किसने इन्वेंट किया है? ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आपको आंसर बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, यानी कि सी, डॉगलस एंजलबर्ट कंप्यूटर के माउस के इन्वेंटर हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सही उत्तर होगा सी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में आईसी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दिए गए विकल्प में से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? तो आंसर क्या होगा? ए, यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैड डैश। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है, या कह सकते हैं क्या होता था? तो आंसर होगा ए, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। आप में से सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो बताइए आंसर क्या होगा? डी, चार्ल्स बैबेज। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बैबेज वॉज कॉल्ड। चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या कहलाता है? आंसर होगा बी, एनालिटिकल इंजन। अबैकस वॉज द फर्स्ट। ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी, मैकेनिकल कंप्यूटर, सी, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो आंसर होगा डी, अबैकस पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ऑन विच नेटवर्क वॉज द फर्स्ट एसएमएस सेंट। पहला एसएमएस किस नेटवर्क पर भेजा गया था? आंसर होगा बी, वोडाफोन। द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट मशीन्स टू इमुलेट द ह्यूमन थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड। वो साइंस जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस को इमुलेट करने के लिए मशीन क्रिएट करने का अटेम्प्ट्स लेता है, यानी कि प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। A small microprocessor based computer designed to be used by one person at a time is called। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा यूज किए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी, सुपर कंप्यूटर, सी, पर्सनल कंप्यूटर और डी है सर्वर कंप्यूटर। तो आंसर होगा सी, पर्सनल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स जनरली हैज लीस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से किस कैटेगरी के कंप्यूटर में आमतौर पर सबसे कम स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है? तो आंसर क्या होगा? डी, माइक्रो कंप्यूटर्स में। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे कंप्यूटर के नेम दिए गए हैं ये किस टाइप के कंप्यूटर के अंतर्गत कवर किए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइक्रो कंप्यूटर्स। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पावरफुल टाइप का कंप्यूटर कौन है, तो आंसर बनेगा बी, सुपर कंप्यूटर। विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, बाइनरी नंबर सिस्टम का किया जाता है, जिसमें दो नंबर होते हैं 0 और 1। A microprocessor is the brain of the computer and is also called a microprocessor कंप्यूटर का ब्रेन है
और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोचिप। A dash is an expensive and a large computer capable of processing data simultaneously for large number of users। बताइए, एक एक्सपेंसिव और बड़ा कंप्यूटर जो बड़ी मात्रा में यूज़र के लिए एक साथ डेटा प्रोसेसिंग करने में कैपेबल है, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो एक्सपेंसिव भी होता है और बड़ा भी होता है। डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली। यहाँ पे बताइए कौन सा विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर है जो जटिल कैलकुलेशंस को एक्सट्रीमली रैपिड कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, सुपर कंप्यूटर्स। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। भारत में डेवलप किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। एक और प्रश्न पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? अब इस प्रश्न में आपको क्या बताना है? भारत में डेवलप किया गया पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो आंसर बनेगा डी, परम 8000। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 वॉज लॉन्च्ड इन ईयर। बताइए, परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर बन जाएगा बी, 1991 में। डिफाइन द टर्म मल्टीटास्किंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस में मल्टीटास्किंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा मल्टीटास्किंग, तो इसका मतलब क्या होता है? तो एक एक करके हम लोग रीड करते हैं। पहला है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। एक कंप्यूटर की क्षमता जो कई सारे काम को एक साथ कर सकता है। दूसरा है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा परमानेंटली, जो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता है। तीसरा है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। और फोर्थ है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर की क्षमता जो कई सारे काम को एक साथ कर सकता है, उसी को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? आंसर होगा डी, MS वर्ड। एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स, ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? आंसर होगा डी, सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसका यूज कंप्यूटर टास्क को करने के लिए किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी, सॉफ्टवेयर कहलाता है। डैश इज अ यूनिकली नेम्ड स्पेस ऑन अ कंप्यूटर HDD दैट होल्ड्स अ यूजर्स डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। कंप्यूटर HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव पर एक यूनिक नेम स्पेस है जो यूज़र के द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स को होल्ड करता है। उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, ट्रैश या रिसाइकल बिन। अगर हम अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में होता है। ये जो आप ट्रैश वर्ड देख रहे हैं ना, ये ईमेल में यूज़ होता है। जब हम किसी भी ईमेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में जाके स्टोर हो जाता है। तो दोनों वर्ड ही सही है। तो यहाँ पे जो है हमारा डिलीटेड आइटम सेव होता है। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC?
पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? आंसर होगा सी, प्रेस्पर एकट और जॉन W मॉचली के द्वारा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC वॉज डेवलप्ड इन द ईयर। बताइए, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर जिसका नाम है ENIAC, इसे कब विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 1945 में। अगला प्रश्न पे आते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। कॉमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? आंसर होगा सी, यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में लिख के बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एडवैक, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? EDVAC, एडवैक जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका पूरा नाम क्या है? तो A, B, C और D आपको रीड करना है, फिर आंसर बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा? A, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वॉज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो है ये मूल रूप से किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर होगा सी, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड ऑन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या फंक्शन है, क्या काम है? तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। बी, अ सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जो सभी एक्सटर्नल और इंटरनल हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। डिफाइन द टर्म इनपुट डिवाइस। हमने देखा है ना, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? राइट आंसर होगा सी, अ डिवाइस दैट अलाउस यूजर्स टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस एक डिवाइस है जो यूजर को अलाउ करती है कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए। हाउ डज अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करता है? करेक्ट आंसर है बी, बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच डेटा के फ्लो को कंट्रोल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर फील्ड? कंप्यूटर फील्ड में स्टोरेज का हाईएस्ट यूनिट क्या है? तो राइट आंसर होगा सी, योटाबाइट। ये सबसे बड़ा होता है दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो है ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। हर साल इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 नवंबर को। इस डे को इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी डे के नाम से भी जाना जाता है। सेफर इंटरनेट डे 9 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। द इंस्टीट्यूट वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड वॉज। आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जहां पे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था और किस ईयर में किया गया था, ये भी साथ ही साथ बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 में, यानी कि ईयर था 1955, जगह था कोलकाता और कलकत्ता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स।
इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? करेक्ट आंसर बी होगा J.S. किल्बी। What type of computer function system does the calculator work on? कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर फंक्शन सिस्टम पर काम करता है? आंसर होगा सी, डिजिटल कंप्यूटर। These computers work by calculating the binary digits. इनमें से कौन सा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स की कैलकुलेशन करके काम करता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डिजिटल कंप्यूटर। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है? या कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती है सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स का, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स का, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का, सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स का, या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो आंसर होगा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का कंबाइन प्रॉपर्टीज होता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर में। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECG एंड डायलिसिस? ECG और डायलिसिस जैसे हॉस्पिटल्स में किस टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, हाइब्रिड कंप्यूटर का। द शॉर्टकट की यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट इज डैश। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए यूज की जाने वाली शॉर्टकट की Ctrl+V है। करेक्ट आंसर डी होगा। विच वन कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, MS वर्ड का। MS एक्सेल का यूज हम करते हैं जब हमें नंबर्स पे काम करना होता है। MS पावर पॉइंट का यूज होता है PPT बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस द फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर देखते हैं, डी होगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि आप Ctrl+ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+ Shift+ लेस देन का यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी का भी यूज करके आप फॉन्ट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों विकल्प आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी एग्जाम में ये विकल्प दे सकता है, कभी ये दे सकता है, तो आपको याद होने चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑल्सो मीन्स अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल which is stored in the user's computer for recognition of user preferences. Identify that term. निम्नलिखित शब्दों में से एक का मीनिंग एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल भी है जो यूजर की प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होती है। उस शब्द को पहचानिए। तो आंसर क्या होगा? कुकी। करेक्ट आंसर सी है। In an application window, a dash is a button that you can drag to the left or right to increase or decrease the setting value respectively. एप्लीकेशन विंडो में कौन सा एक बटन है जिसे आप सेटिंग वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए लेफ्ट या राइट की ओर ड्रैग कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, स्लाइडर कहते हैं उस बटन को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कौन सा कथन सत्य है या असत्य। पहला, WinZip डज नॉट डू एनी कंप्रेशन। WinZip जो है ये कोई कंप्रेशन नहीं करता है। सी, लिनक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन सा विकल्प A, B, C और D में से करेक्ट होगा? डी, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा करेक्ट है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। WinZip जो है कोई कंप्रेशन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये कंप्रेशन करता है। द रिसाइकल बिन इज एन एरिया इन विंडोज OS दैट कंटेन्स फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD-ROM। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, ओनली ए, हार्ड ड्राइव।
यानी कि जो रिसाइकल बिन होता है विंडोज़ ओएस में, ये डिलीट की गई फाइल्स जो हार्ड ड्राइव की होती है उसे स्टोर करता है, कंटेन करता है। अगर पेन ड्राइव से करते हैं या सीडी रोम से करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। हो सकता है कि जब तक आपका पेन ड्राइव आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, इंसर्ट करके आपने रखा है, तो आपकी डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में शो हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसे आप निकालेंगे तो फिर वो रिसाइकल बिन में दिखाई नहीं देगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? तो करेक्ट आंसर पहले देखिए, सेकेंड होगा टिंडर। टिंडर एक डेटिंग ऐप है, इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। अदर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजुला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी इंटरनेट ब्राउजर हैं। MS एक्सेल इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम रिटेन बाय। MS एक्सेल जो है ये कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ अ डिपार्टमेंट? किसी डिपार्टमेंट का बजट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है? देखिए बताइए, आंसर होगा सी, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का यूज हम करते हैं बजट बनाने के लिए, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, जैसे आप रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं लिख सकते हैं, और ईमेल का यूज होता है ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज मोर यूजफुल? इनमें से कौन से एरिया में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूजफुल है? तो आंसर है ए, स्टैटिस्टिक्स के एरिया में। अगला प्रश्न, व्हाट इज मोशन पाथ इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट, ये होता है मोशन पाथ। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा सी, रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। Which of the following usually allows users to interact with the operating system by typing commands in a terminal or console window? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर यूजर को टर्मिनल या कंसोल विंडो में कमांड टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? ए, बी, सी और डी आपके सामने है। देखिए आंसर क्या होगा? ए, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम कोई भी काम करने के लिए हमें कमांड देने की ज़रूरत होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम माउस का यूज़ नहीं करते हैं, कीबोर्ड से सारा काम होता है क्योंकि आपको कमांड लिखना पड़ता है। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या शामिल है? तो आंसर होगा बी, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, ये तीनों होते हैं। Which of the following statements about firewall in the context of computing is incorrect? फायरवॉल को ध्यान में रखते हुए दिए गए विकल्प में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले हम जो है इनकरेक्ट विकल्प देख लेते हैं कौन सा है। तो ये होगा, इट इज अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास। ये लेजिटिमेट कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं वैलिड दिखने वाला कम्युनिकेशन को परमिट करने की अनुमति देने में अनेबल है, ये विकल्प इनकरेक्ट दिया गया है क्योंकि फायरवॉल इस काम को कर सकता है। फिर है बी, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो ये भी सही है, ये सही विकल्प है फायरवॉल के बारे में। इट परमिट्स नेटवर्क ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। तो ये भी फायरवॉल के बारे में सही दिया गया है। डी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो ये भी फायरवॉल के बारे में सही दिया गया है, ये वाला सिर्फ इनकरेक्ट था। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा DVDU। अब आप कमेंट में लिख के बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी होगा, पेंट ब्रश। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम इमेज ड्रॉ करने के लिए करते हैं। बेसिक, C++, जावा, ये तीनों कंप्यूटर के लैंग्वेज है।
टाइप ऑफ अ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द, कंप्यूटर के फाइल के टाइप को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है किस टाइप की है, पावर पॉइंट की है, वर्ड की है, एक्सेल की है, नोटपैड की है, तो फाइल एक्सटेंशन से ही आप पहचान पाएंगे। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क विदाउट, कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता, तो राइट आंसर डी होगा। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है और बिना सीपीयू के हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी नहीं कर सकता है। Which among them is the largest network in terms of area, इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ होगा डी, इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है ये नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, ये सबसे बड़ा होता है, और जो इंट्रानेट है ये प्राइवेट नेटवर्क है। मैन जो होता है लैन से बड़ा होता है, लेकिन वैन से छोटा होता है, और वैन मैन से बड़ा होता है। अगर यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट दिया गया है तो आपको इसी पे टिक करना है। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, वह कंप्यूटर सिस्टम जिसमें किसी स्टोरेज डिवाइस की नीड नहीं होती है। आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। विच की ऑफ द कीबोर्ड इज मेनली यूज्ड टू कैंसल द प्रोग्राम, प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए मुख्य रूप से किस कीबोर्ड की का यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, एस्केप की। अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन हो रहा है, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, और आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी को पूरा करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो लोअर केस और अपर केस दोनों में हमें अल्फ़ाबेट रखने चाहिए, नंबर्स को ऐड करने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और हमारा जो पासवर्ड का डिजिट है वो मोर देन 8 डिजिट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल में है, फिर कैपिटल, फिर नंबर, फिर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि इसका आंसर डी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डी में भी सारी चीज़ें हैं। तो इसका आंसर डी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कभी भी पासवर्ड में स्पेस नहीं होता है, तो ये गलत है। फाइंड द ओड स्टेटमेंट आउट इन रिलेशन टू फायरवॉल, फायरवॉल के संबंध में ओड स्टेटमेंट को फाइंड कीजिए। ए, फायरवॉल कैन बी अ सॉफ्टवेयर, तो ये करेक्ट है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर हो सकता है। फायरवॉल कैन बी अ हार्डवेयर, तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है। सी है, फायरवॉल कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो फायरवॉल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा डी होगा, फायरवॉल प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम फायर। क्या फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को फायर से बचाता है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, फायरवॉल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन अनऑथराइज्ड होने वाले एक्सेस से, ना कि फायर से। फॉर रीनेमिंग अ फाइल इन विंडोज यू विल मोस्ट लाइकली यूज, विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, यानी कि उसका नेम चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ए, फाइल एक्सप्लोरर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा सी, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन, इनमें से कौन सी डिवाइस सिग्नल कन्वर्जन को करती है, तो आंसर हो जाएगा ए, मॉड्यूलेटर। डैश इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, किसका यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे आप कह सकते हैं हमेशा के लिए, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। Which of the following devices converts digital signals into a form that is intangible to the user,
किस टाइप का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे रूप में कन्वर्ट करता है जो यूजर के लिए समझ में आ जाता है, जो इंटेंजिबल होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट किस में दिखाता है, मॉनिटर में दिखाता है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन यहाँ पे इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जो आउटपुट हमें मॉनिटर में दिख रहा है उसे आप छू नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट करने के बाद वो हमें हार्ड कॉपी में मिलेगा, तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में रहता है, इसीलिए यहाँ पे इनटेंजिबल फॉर्म का यूज़ किया गया है। Which of the following is used to view pages and navigate the world wide web? निम्नलिखित में से किसका यूज पेजेस को व्यू और वर्ल्ड वाइड वेब पर नेविगेट करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर आपको कहा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक वर्ड में आंसर दीजिए। तो दिया गया है ए प्रोग्राम, बी हार्डवेयर, सी मेमोरी चिप और डी है रैम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची? पहला सर्च इंजन जिसका नाम है आर्ची, इसके फाउंडर कौन थे? तो आंसर होगा बी, एलन एमटेज। नाम याद रखिएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? तो सबसे पहले राइट आंसर देखिए, फर्स्ट होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय कैनोनिकल लिमिटेड। तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अगर पूछता है कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे स्पॉन्सर किया गया है कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा। इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड? कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी का क्या नाम है? तो आंसर होगा ए, कैश मेमोरी। ये कंप्यूटर की हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसका एक्सेस टाइम सबसे फास्टेस्ट होता है। ICT इज द कॉमन एब्रिविएशन ऑफ? ICT किसका शॉर्ट फॉर्म है? आंसर है डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976? 1976 में डेवलप किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? करेक्ट आंसर बी होगा, क्रेव 1। क्रेव 1 पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे 1976 में डेवलप किया गया था। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरेज डिवाइस इन अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम ऑफ इट्स लोकेशन इज डैश। एक स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के ईच पीस को उसके लोकेशन की अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ में रीड और राइट करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा डी, रैंडम एक्सेस कहते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम्स, एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी? एप्पल कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एक प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट शामिल होते हैं? दिया गया है 2, 3, 4, 16। करेक्ट आंसर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट में लिख के बताइएगा। PDF के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।